आप सब कह रहे हैं कि हम लोगों को याद नहीं हो रहा है सर, अकाउंटेंसी एग्ज़ाम नज़दीक है और जितना नज़दीक एग्ज़ाम आ रहा है बच्चों के मन में डर हो रहा है। आप सबके मन में भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होगा। डरने की आवश्यकता नहीं है। अकाउंटेंसी आपको याद नहीं करना है। अकाउंटेंसी का जो टॉपिक है, जो आप शुरू से अगर आप पढ़े हैं और उसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है और अगर थोड़ा बहुत कहीं कुछ कमी है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक लिस्ट बनाइए उन सभी क्वेश्चंस का। हर एक चैप्टर में लिस्ट बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा आपको। अगर किसी चैप्टर में 10 टॉपिक है, 8 टॉपिक है, तो हर एक टॉपिक क्लियर नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जो जो टॉपिक में आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फील कर रहे हैं आप जिस टॉपिक पे, केवल उसको आप प्रैक्टिस करिए और जो बना हुआ है ना वो क्वेश्चन को केवल एक बार देखिए। क्योंकि अकाउंटेंसी का सम इतना लंबा लंबा होता है ना कि अगर आप बनाएंगे बैठ करके पूरा, तो हमको लगता है कि 1 घंटा 2 घंटा भी अगर बैठेंगे तो 3-4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बनेंगे। और एक एक चैप्टर में अगर 100 क्वेश्चन है तब कैसे होगा भाई? तब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ेगा, पढ़ने का स्मार्ट तरीका ढूंढना पड़ेगा आपको कि कम समय में ज़्यादा टॉपिक का हम रिवीजन कैसे करें। और बिना रिवीजन का आपका नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन आप पढ़ के बैठे हैं ना साल भर, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम में कैसा फील होगा जानते हैं? लगेगा कि सर ये पढ़े तो हैं लेकिन ये दिमाग में है नहीं। तो आपको सिर्फ रिवीजन उन्हीं टॉपिक का करना है जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है। जो आप जान रहे हैं उसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो जान रहे हैं एक बार केवल उसको देखिए कि हाँ वो कैसे कैसे बना हुआ है, और कहीं से भी रैंडमली एक क्वेश्चन उठा लीजिए और उसको बनाइए। लेकिन जो डिफिकल्ट आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उस क्वेश्चन को आप सामने जो सॉल्व क्वेश्चन है उसको साइड में रख लीजिए और क्वेश्चन को ईमानदारी से बैठ के बनाइए आप। और जहाँ प्रॉब्लम हो तब देखिए उसको, झांकिए कि हाँ हम कहाँ रुक रहे हैं, क्यों रुक रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन एक बार अगर आपको अटेम्प्ट करना अगर आ जाएगा ना, अटेम्प्ट करना अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन को आप जितना दूर तक ले जा सकते हैं, 70%, 80%, 90%, कई बार आपसे 100% बनना शुरू हो जाएगा। समझ गए? तो अकाउंटेंसी में मुख्य रूप से बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है। आप सब कह रहे हैं कि हम लोगों को याद नहीं हो रहा है सर, अकाउंटेंसी एग्ज़ाम नज़दीक है और जितना नज़दीक एग्ज़ाम आ रहा है बच्चों के मन में डर हो रहा है। आप सबके मन में भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा होगा। डरने की आवश्यकता नहीं है। अकाउंटेंसी आपको याद नहीं करना है। अकाउंटेंसी का जो टॉपिक है, जो आप शुरू से अगर आप पढ़े हैं और उसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है और अगर थोड़ा बहुत कहीं कुछ कमी है तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक लिस्ट बनाइए उन सभी क्वेश्चंस का। हर एक चैप्टर में लिस्ट बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा आपको। अगर किसी चैप्टर में 10 टॉपिक है, 8 टॉपिक है, तो हर एक